श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। इसका अर्थ ये है कि जिसका अपने इष्ट देव में परम प्रेम है और जैसा इष्ट देव में प्रेम है वैसा ही प्रेम गुरु में है, उसी को वेद के तत्व का बोध होता है। इसलिए गुरु और गोविंद दोनों को ही समान माना गया है। ये स्वाभाविक है कि गोविंद तो सर्वव्यापक है, सर्वांतरात्मा है, किंतु जब तक उसका बोध न हो तब तक प्राणी का कल्याण नहीं होता है। नैनम अविदितो देवो भुनक्ति, जब तक परमात्मा को जान न लिया जाए तब तक वह अपनी रक्षा, हमारी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो ये कार्य गुरु कराते हैं। गुरु शब्द का अर्थ है गुकारस अंधकारस्यात् रुकारस तन्निरोधकः अंधकार विरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु का अर्थ है अंधकार, अज्ञान का अंधकार, और रू का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश। जो ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को दूर कर दे उसको गुरु कहते हैं। तो ऐसा जो गुरु है उसके प्रति भक्ति मनुष्य के कल्याण का प्रथम सोपान। और जहाँ भगवान श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति बताई है, वहाँ पर उन्होंने कहा है गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरण कमलों की सेवा मान रहित होकर करना, ये पांचवी भक्ति है। और ये भी बताया गया है कि गुरु और गोविंद दोनों में कौन मुख्य है, तो कबीर ने भी कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। गुरु और गोविंद अगर दोनों सामने हैं तो सबसे पहले हम प्रणाम किसको करें? तो पहले गुरु को करेंगे, क्योंकि बिना गुरु के गोविंद का बोध नहीं करा सकते। गुरु के हमारे भारत में बहुत महत्व माना गया है, बहुत आदर की दृष्टि से गुरु देखा जाता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो सर्प भी गुरु की आन मानते हैं। अगर किसी को सर्प काट लेता है तो उसको भरनी भरते समय उसको आन दराई जाती है, तेरे गुरु की आन। और किसी आन को वो नहीं मानता। जब गुरु की आन कर देता है तो वो मान जाता है। तो गुरु सबसे बड़ी वस्तु है। इसलिए आज का जो दिन है ये गुरु का दिन है, गुरु पूर्णिमा है। तो हमारे यहाँ ब्रह्मा से लेके आज तक अनेकों गुरु हुए हैं। उनमें बीच में महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास आते हैं, जिन्होंने वेदों के 4 विभाग किए हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है जो वेदों का व्याख्यान है, और 18 पुराणों की रचना की है, और ब्रह्मसूत्र की रचना की है, और अपने शिष्यों को उन्होंने वेद वेदांग की शिक्षा दी है। यहाँ तक कि उन्होंने पुराणों का भी प्रवर्तन किया है। तो ये हमारे वेद व्यास जो हैं आज के दिन अपने गुरु के रूप में देखे जाते हैं। इसलिए आज की आषाढ़ी पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है।